हम सब की नेता सम्मान्य श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आप सबके विधायक और यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा जी, मंच आसीन सभी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, प्रधान महोदय, पूर्व प्रधान महोदय और इस चुनावी सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे ख्याल प्रियंका गांधी जी का केकड़ी में पहली बार आना हुआ है, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग जोरदार तालियां बजा के प्रियंका जी का स्वागत करो। अरे ऐसे नहीं यार, जोरदार तालियों से लगे कि आप स्वागत मन से कर रहे हो। प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तो ये केकड़ी अब ये केकड़ी एक जिला बन गया है और ताकत आप लोगों को मिल गई है। और इस चुनावी समर में हम सब आपके बीच में अपनी पार्टी के लिए और रघु जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। दोस्तों, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो, राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को आपको निर्णय करना पड़ेगा अपने 5 साल का भविष्य। हमारे प्रदेश की दिशा और दशा आपको तय करनी है। हमारे नौजवान, हमारे किसान किस हालात में अगला 5 साल काटेंगे, उसका निर्णय आप लोगों को करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है साथियों कि हमने 10 साल में केंद्र की भाजपा की सरकार को देख लिया और आप लोग भी को कसर नहीं छोड़ते। जब देते हो छप्पर फाड़ के देते हो। 2-2 बार आपने भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बना दी। अब 10 साल से वो सरकार दिल्ली में है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान, नौजवान, महिला, ऐसा नीति निर्माण इन्होंने किया है। हर व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, किसान वर्ग आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है। इनकी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। लेकिन जैसा रघु जी बता रहे थे, जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और लगातार राजस्थान के बाहर के आके यहाँ पे, अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है, सब्जी, फल, फूल, टमाटर, तेल, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है? तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी। हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर कर अग्निवीर चालू कर दिया। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए? तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इन सब लोगों को मजहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई आती नहीं। हमारी पार्टी, आज आप जानते हो, केकड़ी में, राजस्थान में नरेगा के काम चलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये नरेगा का कानून किसने बनाया? ये कांग्रेस सरकार ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आदिवासियों को संरक्षण दिया। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को, ओबीसी को, SC ST को आरक्षण दिया ग्राम पंचायत के अंदर। ये कानून हमारी सरकार ने बनाए। और भाजपा ने के कानून बनाए 3 काले कानून किसान के खिलाफ, नोटबंदी, GST और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश की संपूर्ण संपत्ति, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर औने पौने दाम में 2-5 लोगों को दे रहे हैं। आप सबको सचेत होना पड़ेगा। ये चुनाव राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान में हम लोगों ने जो काम किया आपके सामने है और रघु जी ने जो काम किया आपके सामने है, और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं इस केकड़ी को जानता हूं, यहां जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में, मेरे ख्याल पिछले 70 साल में इतना विकास कभी नहीं हुआ होगा। और ये बात हमारे विरोधी भी कहते हैं। और अब आप सब जो पुराने लोग हो, आप सब रघु जी को अच्छी तरह जानते हो। रघु जी भी पुराने कबड्डी कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं, ये नए तो है नहीं। यूथ कांग्रेस, फिर कहां चुनाव लड़े, क्या रहा, आप सब इतिहास जानते हो। फिर केकड़ी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने विधायक बनाया। और मैं आपको अब बताना चाहता हूं एक बात, प्रियंका जी, 2016-17 में यहां बाय इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा का। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने रघु जी को कहा, हम सबका नेताओं का मन था
मैं रघु जी आप चुनाव लड़ो बाय इलेक्शन। अब असली बात तो ये है कि रघु जी ने कहा मैं कहां पछड़े फंसूंगा, लड़ूंगा, फालतू में सरकार है, तो ये आधे मन से थे। मैंने कहा रघु जी आप चुनाव लड़ो, हम सब साथ रहेंगे, चुनाव जिताएंगे। उस समय पूर्ण बहुमत के साथ 163 विधायक वसुंधरा जी के थे बीजेपी के राजस्थान में, 163, 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। तो रघु जी तो समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कौन पंगा लेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का, बाय इलेक्शन का। लेकिन मैंने कहा कार्यकर्ता सब चाहते कि आप चुनाव लड़ें, और वो दिन था मुझे याद है, रघु जी और हम आए थे यहाँ नामांकन भरने के लिए, और उस दिन मैं रघु जी को कहा था, मैंने कहा यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, और वही हुआ। हम 8 सीटों पर जीते और रघु शर्मा जी सांसद बनकर गए, और उसके बाद तो पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। सांसद बने, मंत्री बने, गुजरात के प्रभारी बने, लेकिन सबसे पहले ये आपके सेवक हैं और रहेंगे। इसलिए आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। और सुनो साथियों, ये जाति बिरादरी, और मैं जानता हूं केकड़ी में हम सर समाज के लोग रहते हैं, हम सबको एकजुटता दिखानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां वोट पड़ गए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, और राजस्थान में भी 25 तारीख को मतदान होगा। ये हाथ का निशान हमारी पार्टी की पहचान है। आप लोग बटन दबाकर जिताओ, और रघु जी पहले से ज्यादा आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं केकड़ी के लोगों को। हम सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं टोंक से, और जब 25 तारीख को मतदान होगा, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में होऊंगा, आप सब लोग वोट डाल रहे होंगे, और जब बटन दबाते हैं मशीन में तो आवाज करता है ना, वो क्या टी करके बोलती है मशीन, बोलती है कि नहीं बोलती? 2 नंबर का बटन, लेकिन बटन आवाज निकलती है उसमें से, क्या आवाज निकलती है? टी करके। अब ऐसा है 25 तारीख को पंडित जी का, इस वाले पंडित जी का, रघु शर्मा जी का बटन दबाना, और इतनी जोर से दबाना कि मुझे टोंक में वो टी की आवाज सुनाई पड़ जाए कि वोट पड़ गई। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करते हुए कि कांग्रेस पार्टी को जिताना, और सुनो, ये जीत मोटी करनी है, अच्छी खासी जीत होगी, हम सबको ताकत मिलेगी, और हम मिलकर आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, सरकार बनाएंगे। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी का यहाँ पे स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकालकर आपके बीच में आई है, और तमाम जनता जो बैठी है, आपका मैं हमेशा कायल रहूंगा। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग फलो फूलो हंसो, जैसे आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते रहो, भगवान आपकी झोली में खुशियां भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।